हर हर महादेव। मैं हूँ कुसुमलता, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्रावण का महीना चल रहा है और पवित्र श्रावण मास में पूरे देश में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही प्राणियों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के 12 विग्रहों को द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं, जिसमें से सर्वप्रथम सोमनाथ जी का नाम आता है। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे की क्या कहानी है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों की क्या पौराणिक कथा है, उसके बारे में मैं 1 बाय 1 आपको वीडियोज में बताऊंगी। तो आज के वीडियो में बताऊंगी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी की पौराणिक कथा के बारे में। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाणों को निमित्त बना करके अपने लीला का संवरण किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस तरह से बताई गई है पुराणों में। ये दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन 27 कन्याओं से चंद्रदेव का विवाह हुआ था। उन 27 कन्याओं में रोहिणी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक थी, जिसकी वजह से चंद्रदेव का पूरा प्रेम, पूरा अनुराग रोहिणी के प्रति ही रहता। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही दुखी रहने लगी थी और दुखी होकर के उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता दक्ष प्रजापति को सुनाया। दक्ष प्रजापति ने इस बारे में चंद्रदेव को बहुत समझाया, परंतु रोहिणी के वशीभूत होकर इन दक्ष प्रजापति की बातों का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा और चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की बातों को ध्यान में नहीं दिया। चंद्रदेव के इस व्यवहार से दक्ष प्रजापति बहुत ही क्रुद्ध हुए। क्रुद्ध होकर उन्होंने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तुरंत क्षयग्रस्त हो गए और उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का कार्य रुक गया और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत चिंतित और दुखी हो गए। प्रार्थना को सुनकर इंद्रदेव, वशिष्ठ आदि ऋषिगण मिलकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने जाते हैं, उनसे इसका हल पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि चंद्रदेव अन्य देवी देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में जा करके मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनकी कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप भी नष्ट हो जाएगा और दक्ष प्रजापति के वचनों की भी रक्षा हो। उन्होंने बताया कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कलाएं क्षीण होंगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कलाएं बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व की प्राप्ति होगी। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सभी लोग प्रसन्न हुए। सुधाकर चंद्रदेव पुनः चारों दिशाओं में सुधा वर्षण करने लगे। शाप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सभी प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और भगवान ने उनके प्रार्थना को स्वीकार करके सदा के लिए माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और उन्होंने शिव जी को अपना नाथ बना करके आराधना की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रखा गया। इसके दर्शन, पूजन, आराधना मात्र से प्राणियों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बनता है प्राणी। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की पौराणिक कथा है। अगले वीडियो में द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा लेकर के मैं प्रस्तुत होंगी। हर हर महादेव, जय सोमनाथ।